नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जब उनसे चीड़ के पेड़ की कटाई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर चीड़ के पेड़ का दोहन वैध तरीके से किया जाता है तो इससे प्रदेश के करीब 75,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। आपको बता दें कि गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जंगल इन दिनों आग की चपेट में है। जंगल में आग का कारण अक्सर चीड़ के पेड़ ही बनते हैं। बताया जा रहा है कि चीड़ के पेड़ों की वजह से ही जंगल राख में तब्दील होते जा रहे हैं। यही वजह है जो चीड़ के पेड़ों के वजूद पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं और इन्हें जंगल के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अगर ठीक तरीके से इनका इस्तेमाल हो सके तो ये रोजगार देने का एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं। इस मौके पर मीडिया ने उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक हत्याकांड मर्डर को लेकर भी सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि गीता में लिखा है, जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ और आशावादी लोगों की सोच यही होती है कि जो भी होता है वो ठीक होता है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी उनके साथ रहीं। इसमें बड़े अध्ययन की जरूरत है और जो चीड़ का पेड़ है उसकी हर चीज बहुत ही काम की है और इस पर बहुत बड़ा काम किया है इंडोनेशिया में पिरुथानी केमिकल्स करके। वहाँ पर एक उद्योग है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है और उसका बेस मटेरियल जो चीड़ है और वो बाकायदा चीड़ की फार्मिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अन्य पौधे लगाए जाते हैं, फसलें बोई जाती हैं, उसी तरह से वो चीड़ की फार्मिंग करते हैं और उससे आज वो लगभग 125 के लगभग आइटम वो बना रहे हैं। हमारे सहयोगी कुलदीप सिंह बिष्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। कुलदीप, चूंकि चीड़ के पेड़ों को लेकर यह कहा जाता है कि इनकी वजह से जंगल में आग लगती है, जिस वजह से नुकसान काफ़ी उठाना पड़ता है और जंगल आग के प्रकोप से जूझ भी रहे हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान किस तरह से देखा जाए? क्या इनका कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा, क्योंकि रोजगार की बात कही जा रही है यहाँ? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा जो चीड़ के जंगल है अमूमन पूरे गढ़वाल जो जनपद है उसमें चीड़ एक जंगलों के लिए अभिशाप बना हुआ है। लगातार चीड़ के वजह से वो चारों तरफ ये आग का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। इस दौरान फायर सीजन भी चल रहा है, लेकिन इस बार गरीबत ये है कि बरसात सही समय पर हुई है जिससे आग की जो वनाग्नि की घटनाएं वो कम रही। लेकिन जहाँ तक बात करें रोजगार की तो कभी भी चीड़ को रोजगार से जोड़कर नहीं देखा गया, क्योंकि जो भारी माफिया हैं वो लगातार चीड़ों का अवैध पातन करते हैं और जो रोजगार की बात कर रहे हैं तो चीड़ को कभी भी रोजगार के रूप से देखा नहीं गया है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल उनसे उत्तर प्रदेश के माफिया को लेकर भी पूछा गया कि जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर उन्होंने एक गीता का श्लोक बताया। उन्होंने कहा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ और जो आगे भी होगा वो भी बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इशारा है कि जो माफियाओं पर लगातार भाजपा सरकार नकेल कस रही है, जिस तरीके से हो रहे हैं इनकाउंटर लगातार माफियाओं के उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के राज्य में जो है सभी लोग सुरक्षित है। जी एक बात और समझना चाहेंगे कुलदीप आपसे, चूंकि चीड़ के पेड़ों की तो बात करी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रयास किए गए चीड़ के पेड़ों के लिए? चीड़ की जो पत्तियां होती है उसे पिरूल बनाने की कवायद तो शुरू हो गई है, लेकिन ये बहुत कम स्तर पर है, जिससे अभी भी इसे रोजगार के रूप में नहीं दे सकता। क्योंकि लगातार जो वन माफिया भी है वो चीड़ों पर हावी रहते हैं, लगातार उनका अवैध पातन किया जाता है और दूसरी तरफ से अभी भी रोजगार को जिस तरीके से चीड़ की लकड़ियां बेहतर होती हैं फर्नीचर के लिए, लेकिन इसको कभी भी रोजगार से जोड़ा नहीं गया। हालांकि जो इसके पत्तियां हैं इसे कोयले बनाने में काम किया जाता है, लेकिन ये भी बहुत कम स्तर पे है। तो जो रोजगार की वो बात कर रहे हैं, अभी भी सरकार की ओर से ऐसी कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है जिससे कि चीड़ों के पेड़ से रोजगार मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी देने के लिए। गदरपुर में प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट किताबों को लेकर की गई कार्रवाई पर पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने उप जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुंजन अमरोही और बेसिक शिक्षा अधिकारी भास्करानंद पांडे को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब के अलावा छात्र छात्राओं के अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो सरासर गलत है, जिसको रोकते हुए उप जिला शिक्षा अधिकारी ऊधम सिंह नगर एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी गदरपुर के द्वारा जिन बच्चों के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग में शिकायत की, किताबें खरीदने के बावजूद इन दो अधिकारियों ने उनके पैसे वापस दिलाए, जो काबिल तारीफ है, जिसके तहत आज इन दो अधिकारियों को सम्मानित किया गया। अभी भी शिक्षा विभाग में एनसीईआरटी की किताबें पूर्व की भांति नियम के तहत ही लगी हुई हैं, लेकिन
सरकार को बदनाम करने की यहाँ एक साजिश के तहत काम किया जा रहा है। साजिश करने वाले को हम किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी गदरपुर भास्करनंद पांडे ने कहा है कि एनसीईआरटी की किताबों के अलावा कोई अन्य किताब प्राइवेट स्कूल नहीं चलाएगा। शिकायत करने पर उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय महानिदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि सब विद्यालयों की चेकिंग की जाए और जहां पर भी एक एक्स्ट्रा किताबें लगाई गई हैं उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसी कड़ी में हमने यहाँ गदरपुर में 3 टीमें बनाई हैं और बाजपुर में 4 टीमें काम कर रही हैं और वहाँ पर जो इनकी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमने गदरपुर में 10 स्कूलों को नोटिस दिए हैं जिनने शासनादेश के विरुद्ध काम किया है और हमने उनको ये नोटिस दिया है कि आपने शासनादेश संख्या 403 2017 का उल्लंघन किया है और इस बारे में आप अपना जो है कारण बताएं, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो गार्जियन हमसे सीधे शिकायत कर रहे हैं हम उनकी किताबों को लौटाने के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उपखंड शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर डॉक्टर गुंजन अमरोही जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में जिन अभिभावकों ने शिकायत की कि सर एनसीईआरटी से बढ़कर बड़ी कीमत में उनको महंगी किताबें खरीदने पे विवश किया गया, तो जिन विद्यालयों की शिकायत इनसे की गई है वहाँ के उपखंड शिक्षा अधिकारी ने बहुत गंभीरता के साथ जाके उन अभिभावकों की किताबों को वापस कराने का काम किया है। रुड़की में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। ये पैदल मार्च नगर निगम से शुरू हुआ जो सिविल लाइन से होते हुए एसडीएम चौक तक निकाला गया। इस मार्च में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी शामिल हुए जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग लंबे समय से चली आ रही है और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की ये मांग पूरी हो गई, लेकिन उत्तराखंड में ये मांग अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय तक सरकार की नौकरी करते हैं, इसीलिए उनकी ये मांगें पूरी होनी चाहिए। देखिए, जो कर्मचारी शिक्षक हैं प्रदेश के पूरे देश के, उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वो 25 साल 30 साल 35 साल नौकरी करते हैं, लेकिन जब वो रिटायरमेंट जाते हैं तो वो असहाय हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, गुजारा करने के लिए उनके पास बड़ी दिक्कत हो जाती है। और वीरेंद्र चौधरी इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, अपडेट जानना चाहेंगे इस खबर पर, क्या पूरा मामला है? जी रविंद्र, बात की जाए रोड की पुरानी पेंशन को लेकर नगर निगम सिविल लाइन से होते हुए एसडीएम चौक एसडीएम तक एक फ्लैग मार्च निकाला जिसमें कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि हिमाचल कर दिया और राजस्थान ने उत्तराखंड अनदेखी कर रहा है, इसलिए उन्होंने एक चेतावनी के जरिए का आश्वासन दिया। जी बिल्कुल, मांगे क्या इन्होंने रखी हैं और क्या अभी तक सरकार को लेकर कोई सरकार के पास नोटिस भेजा है या अपना कोई ज्ञापन दिया है सरकार को? वीरेंद्र, आवाज आ रही है आप तक हमारी? धरना प्रदर्शन चला, धरना प्रदर्शन सरकार के नाम में बड़ा आंदोलन करेंगे, जैसे कि हमारे उन्होंने के तौर पर उन्हें हो गया और आपका राजस्थान हो गया, दोनों राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। इसी प्रकार उत्तराखंड में भी होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो ओल्ड पेंशन को शुरू करने की बात करें, उनका कहना है हिमाचल और राजस्थान में तो ये काम हो चुका है, फिर उत्तराखंड में क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। गदरपुर थाना परिसर में ईद के त्योहार को लेकर अमन कमेटी बैठक बुलाई गई। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि आगामी ईद को लेकर सभी विभागों के साथ आज स्थानीय लोगों की वार्ता हुई है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी ईद को लेकर शांति बरतने और सोशल मीडिया पर किसी तरह की भड़काऊ पोस्ट न डालने की अपील की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर किसी तरह की कमेंटबाजी से दूर रहने को की लोगों को सलाह दी गई है और अपील की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।